आदेश आदेश। मैं एस्ट्रो मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे शुक्र राशि परिवर्तन। वीनस जो है वो ट्रांजिस्ट कर रहे हैं भैया, और शुक्र देव अपनी वर्तमान मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। भोग, विलास, ऐश्वर्य, सुख, इन सभी के कारक अपने ही मित्र ग्रह की मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर कि शनि, शुक्र और सूर्य एक साथ रहेंगे। शुक्र 8 तारीख को स्थान परिवर्तन करते हुए कुंभ राशि में आ जाएंगे और 30 मार्च तक शुक्र देव यहीं पर रहेंगे। मेष से मीन राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि में शुक्र देव आपके सेकंड हाउस के अर्थात धन के और आपके दाम्पत्य जीवन के और दैनिक आमदनी के कारक होते हैं। तो भैया आपके लिए यह गोचर अति शुभ, महाशुभ होने जा रहा है। आप वो पहली राशि है जिसके लिए कि सौभाग्य की सभी सौगात शुक्र देव खोल रहे हैं। धन के मालिक, धन संचय के मालिक, आपकी दाम्पत्य के मालिक, आपके पार्टनरशिप में जो व्यापार है उसके मालिक, आपके क्या बोलते हैं दैनिक आमदनी, मतलब कि रोजाना की जो आय होती है उसके मालिक सीधे 11वें भाव में जा रहे हैं। बहुत अच्छा। दाम्पत्य जीवन में कुछ दिक्कतें थी वो समाप्त हो जाएंगी। पार्टनरशिप में आपका कोई व्यापार था उसमें कुछ बाधा आ रही थी वो समाप्त हो जाएंगी। व्यापार में किसी भी तरह का अप एंड डाउन देख रहे थे वो समाप्त हो जाएगा और आपका हर तरीके से व्यापार बढ़ेगा। कुटुंबी जनों से यदि किसी प्रकार का कोई मतभेद था वो समाप्त होगा। वाणी अच्छी होगी, कुटुंबी जनों का आप सहयोग कर पाएंगे और कुटुंबी जनों से आपको सहयोग मिलेगा। वाणी आपकी बड़ी अच्छी हो जाएगी। कुछ ना कुछ आपको पहले से ही पूर्व आभास होने लगेगा। कहिए कि सिक्स्थ सेंस जो है वो आपकी कहीं ना कहीं जागृत होगी। शनि और सूर्य आपस में परम मित्र हैं और यहाँ पर यदि नैसर्गिक मैत्रिता में देखें, पंचदा मैत्री में, तो दोनों एक दूसरे को समभाव से देख रहे हैं, है ना। तो ये गोचर जो है 8 मार्च से 30 मार्च तक का आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी है। पत्नी का सुख, पति का सुख आपको प्राप्त होगा। दाम्पत्य सुख में जिस भी तरह का कोई मतभेद था वो समाप्त होगा। प्रेम और रोमांस आपका बढ़ेगा। धन को आप जोड़ पाएंगे। लग्जरीज लाइफ को जीने के लिए जो सामान चाहिए उसको खरीदने पर आपका ध्यान रहेगा। शिक्षा में पूर्ण रूप से आपका मन लगेगा। बच्चों की शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी। जो बच्चे कैरियर को लेकर के चिंतित थे उनकी सारी की सारी चिंता समाप्त हो जाएगी। इस वक्त संतान प्राप्ति के लिए यदि आप कुछ सोच रहे थे तो वो भी आपका पूर्ण होगा। माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो सकता है। किलकारियाँ गूंज सकते हैं। फैमिली प्लानिंग के लिए भी इस वक्त आप सोच सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए शुक्र देव का यह गोचर सर्वोत्तम शुभ, सर्वोत्तम सिद्ध, सर्वोत्तम कल्याणकारी और सर्वोत्तम लाभकारी होगा। ये पूरी संभावना यदि आपकी कुंडली में शुक्रदेव पीड़ित नहीं है। यदि शुक्रदेव पीड़ित हैं तो माता रानी को प्रत्येक शुक्रवार को मखानों की खीर का भोग लगाइए, इससे आपका कल्याण होगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि में तो भैया लग्नेश यही होते हैं और आपके खष्टेश भी शुक्रदेव ही होते हैं। लग्नेश और खष्टेश 10वें स्थान में जा रहे हैं। कैरियर संबंधी जितनी दिक्कतें थी आपकी समाप्त हो जाएंगी। कोई कॉम्पिटिटर आपको परेशान कर रहा था व्यापार में, नौकरी में, अब उसकी भैया नहीं चलने वाली। कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में आपके साथ रहने वाली महिला या फिर पुरुष से यदि आप चाहते हैं तो आपकी शादी का योग हो सकता है, यानी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो यह बात भी आगे बढ़ सकती है। लग्नेश का 10वें स्थान में बैठना कैरियर के लिए बहुत ही गजब है। माँ को किसी प्रकार की कोई दिक्कत थी वो दिक्कत दूर होगी। भूमि, भवन, वाहन खरीदना चाह रहे थे तो इस गोचर काल के दौरान आप खरीद सकते हैं। व्यापार में आपके पूर्ण रूप से तरक्की होने वाली है। और दूसरी बात, माँ का जितना सेवा कर सकते हैं कीजिए। माँ का और पत्नी का जितना सेवा आप कर सकते हैं
अब पत्नी की सेवा करने को कहा तो ये मत समझिए कि यार पत्नी की सेवा करने को करें, पत्नी को प्यार कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, माँ की सेवा कीजिए, ये सब सेवा के ही पहलू हैं। तो इससे आपके भैया धन धान्य में वृद्धि होगी, आपके कैरियर में वृद्धि होगी, आपके लगन में वृद्धि होगी, आपके चेहरे पर एकदम निखार आएगा। भाग्य का साथ आपको अब तक शुक्रदेव यहाँ दे रहे थे उच्च के मंगल के साथ। मंगल देव भी 16 तारीख को यहीं पर आएंगे, उसका गोचर आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि यह गोचर आपके लिए अति उत्तम है, अति शुभ है। वृषभ राशि वो दूसरी राशि है जिसके लिए राशिफल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। शुक्र आपकी कुंडली में पीड़ित है, नीच के हैं, तो क्या करें? तो 108 मखानों की सफेद धागों में एक माला बनाइए और माँ दुर्गा के मंदिर में प्रत्येक शुक्रवार को माँ दुर्गा को भेंट कीजिए और पत्नी का जितना सम्मान कर सकते हैं उतना कीजिए। और शुक्रवार को ही 2 रोटी पर थोड़ी सी खीर लगा करके गाय माता को खिलाइए, इससे शुक्र की पीड़ा आपकी दूर होगी। बाकी आपके लिए गोचर बहुत ही अति उत्तम दिखाई दे रहा है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए द्वादशेश और पंचमेश होते हैं शुक्रदेव। द्वादशेश और पंचमेश शुक्रदेव का 9वें भाव में जाना अति उत्तम है भैया। वासना की अधिकता तो रहेगी, प्रेम संबंधों में भी पड़ सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं दिक्कत वाले होंगे। 15 तारीख तक 16 तारीख तक धोखा मिल सकता है प्रेम संबंधों में। लेकिन एक चीज है कि 15 तारीख को जब सूर्य देव चेंज हो जाएंगे तो शुक्र और शनि एक साथ रहेंगे, तो यहाँ पर आपको खोया प्यार आपको वापस मिल सकता है। आपकी जो शिक्षा बाधित हुई थी वो शिक्षा आपकी दोबारा से पूर्ण हो सकती है। विदेश जाने का सोच रहे थे, उसमें कुछ दिक्कत आ रही थी, तो वो दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। विदेश में वीजा नहीं लग रहा था तो वो आपकी दिक्कत पूरी हो जाएगी, दिक्कत दूर हो जाएगी, सॉरी। और शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाने की सोच रहे हैं तो वहाँ यह मौका आपको शुक्रदेव दिला देंगे। धन के कारण कोई भी कार्य आपका शुक्रदेव रुकने नहीं देंगे। स्त्रियों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। माता रानी की पूजा आपके लिए बहुत आवश्यक है। एक मंत्र है महालक्ष्मी का, श्रींग श्रींग, केवल एक ही मंत्र है, श्रींग एक ही जप है, बस एक ही मंत्र है, ये बीज मंत्र है महालक्ष्मी का। तो इसकी 11 या 21 माला रोजाना अपने पूजा स्थान में बैठ करके कीजिए और स्त्रियों का सम्मान कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका शुक्र मजबूत होगा। शुक्र मजबूत होगा तो संतान आपका कहना मानेगी, शिक्षा में जो भी दिक्कतें थी वो समाप्त हो जाएगी, प्रेम आपको वापस मिल जाएगा, आपका विदेश यात्रा आपकी पूर्ण होगी। अर्थात हर तरीके से यह गोचर आपके लिए शुभ होने वाला है। लेकिन धार्मिक गतिविधियों से बिल्कुल भी मत हटिएगा। धर्म के सहारे आपको यह गोचर बहुत कुछ देने वाला है, पराक्रम को बढ़ाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आलस्य भी लाएगा, तो आलस्य से दूर रहिएगा। इसके बाद बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि में भैया एकादशेश और चतुर्थेश होते हैं, बहुत ज्यादा कारक होते हैं शुक्रदेव कर्क लगन में। और भैया एकादशेश और चतुर्थेश शुक्रदेव आपकी गोचर में आपकी राशि से अष्टम स्थान में चले गए हैं। इसको भैया उचित नहीं कहा जा सकता। आमदनी में कुछ ना कुछ आपके रुकावट आ सकती है, आमदनी चलते चलते कहीं ना कहीं रुक सकती है, पैसा कहीं फंस सकता है। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। सुखों को किसी की नजर आपके लग सकती है। यदि शुक्र आपकी कुंडली में पीड़ित होंगे या फिर नीच के होंगे तो ये दिक्कतें आपको काफ़ी अधिक परेशान भी कर सकते हैं। इसके लिए गाय माता को रोजाना आटा होता है ना, आटे की पेड़ी बनाइए, उसमें जो डले वाली मिश्री होती है वो रोजाना गाय माता को, सफ़ेद गाय माता हो तो बहुत अच्छा, और देसी गाय माता मिल जाए तो सोने पे सुहागा, उनको खिलाइए। इससे आपको कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। दाम्पत्य जीवन भी थोड़ा सा आपका दिक्कत में हो सकता है। पति पत्नी में कुछ कलह, बेमतलब की बातों पर कलह का माहौल, इस तरह की दिक्कत हो सकती है। घर में कुछ कलह का माहौल, तो इन दिक्कतों को दूर करने के लिए जो हमने उपाय बताया है वो उपाय अवश्य कीजिएगा। और यदि पत्नी को रोजाना अपनी चाय पिला सके सुबह के टाइम, सबसे पहली चाय रोज पत्नी देती हैं, कम से कम 1 महीना आप पत्नी को चाय पिलाइए, तो इससे आपके शुक्रदेव बहुत अच्छे हो जाएंगे, शुक्र की कृपा आपको मिलेगी और जितने हमने ये दोष बताए उनमें काफ़ी कमी आ जाएगी। तो आपके लिए बस इतना ही कहना चाहेंगे कि शुक्र को बलि कीजिए, माता रानी को प्रत्येक शुक्रवार को मखानों की खीर का भोग लगाइए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो भैया सिंह राशि में आपके दशमेश होते हैं शुक्रदेव और आपके तृतीयेश होते हैं शुक्रदेव। दशमेश और तृतीयेश शुक्रदेव आपके सप्तम भाव में चले गए हैं। तो सबसे पहले तो आपके कैरियर में
एकदम ग्रो कर देंगे शुक्रदेव। 15 तारीख तक ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं स्त्री या पुरुष 15 मार्च तक। उसके बाद धीरे धीरे स्थितियां संभलती जाएंगी, लेकिन 8 मार्च से 15 मार्च का समय होगा, ये आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत भरा होगा। चरित्र में वासना की अधिकता भी हो सकती है। पत्नी के साथ आप प्रेम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चक्कर में पड़ करके आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आगे जा करके। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। पराक्रम आपका बढ़ेगा तो, लेकिन आलस्य भी छाया रहेगा, क्योंकि पैसा आप पर इस दौरान काफ़ी आएगा। दैनिक आमदनी आपकी बढ़ेगी। यदि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चक्कर में ना पड़े तो आपकी पत्नी के सहयोग से आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। आपकी हर तरह की दिक्कतों को आपकी पत्नी दूर कर देगी, क्योंकि शुक्र क्या है, पत्नी का कारक है, स्त्री का कारक है। तो इस चीज़ को आप कीजिएगा। तो शुक्रदेव को मजबूत करने का यह उपाय बताया। यदि आपकी कुंडली में शुक्रदेव नीच के हैं, पीड़ित हैं, तो माता रानी को 1008 मखाने की एक माला बनाइए सफ़ेद धागे में और माता रानी को मंदिर में जाकर के भेंट कीजिए। वैसे ये गोचर आपके लिए बड़ा शुभ है, बस थोड़ा सा चरित्र पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि देखिए कैरियर में आपके बहुत ज़्यादा उछाल हो रही है, दैनिक आमदनी आपकी बढ़ रही है, व्यापार में कोई दिक्कत थी तो वो आपकी समाप्त हो रही है, यदि नौकरी में आपकी कोई दिक्कत थी तो वो समाप्त हो रही है, नई नौकरी की तलाश में आप थे तो नई नौकरी आपको मिल रही है, आपके मनोनुकूल नौकरी आपको प्राप्त हो रही है, आपके चेहरे पर एक आकर्षण आ रहा है, लोग बाग आपसे अट्रैक्ट होंगे। जो लोग कहते हैं ना कि यार हमसे तो कोई अट्रैक्ट नहीं होता, ऑफिस में जाते हैं तो यार कोई बात करना पसंद नहीं करता, इस गोचर के दौरान देखिए यदि आप जो हमने उपाय बताए अभी बखाने वाला ये उपाय करते हैं तो आपसे सभी लोग अट्रैक्ट होंगे, सभी का सम्मान आपको मिलेगा। और शुक्र पीड़ित हैं तो भैया ये उपाय जरूर कीजिएगा। वैसे आपके लिए है गोचर अति उत्तम, अति शुभ होने वाला है, बस चरित्र पर ध्यान रखने की आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। अब बात कर देंगे कन्या राशि की। कन्या लगन, कन्या राशि, तो आपकी कुंडली में भैया भाग्येश होते हैं और धनेश होते हैं। धन के स्वामी भी शुक्रदेव ही हैं जो संचय के स्वामी हैं, और भैया आपके भाग्य के स्वामी भी क्या हैं, शनिदेव, शुक्रदेव ही हैं। आपके भाग्येश और आपके धनेश दोनों ही भैया छठे स्थान में जा रहे हैं, और छठे स्थान में शुक्र बेकार नहीं होते। क्या विशिष्ट स्थान इनका होता है 12वां, लेकिन षष्ठ हाउस में भी ये किसी भी हालत में बेकार फल नहीं देते। तो भाग्य की कमी आप सोच रहे थे तो भाग्य की कमी आप पर नहीं होगी, धन संचय की कमी सोच रहे थे तो वो कमी भी आप पर नहीं होगी। हाँ, थोड़ा फर्क जरूर पड़ेगा क्योंकि छठा स्थान बुरा है, लेकिन यहाँ पर शनिदेव है, कारक है शनिदेव यहाँ के, और शुक्र भी यहाँ पर अच्छा ही फल देते हैं, बुरा फल नहीं देते। तो क्या होगा, 8 मार्च से लेकर के और 15 मार्च तक का समय, यहाँ पर आपको अपनी वासनात्मक क्रियाओं पर बहुत ज्यादा काबू रखना है। देखिए आजकल पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बहुत बड़ा है, अश्लीलता बहुत फैल रही है। अच्छा, अब अश्लीलता को भी अश्लीलता कहें तो क्यों कहें, ना कहें तो ना क्यों ना कहें, ये चीजें भी होती है। देखिए पति पत्नी का संपर्क है वो बहुत अच्छा है ना, आफ्टर मैरिज शारीरिक संबंध बनते हैं बहुत अच्छा, लेकिन इसके अलावा यदि कहीं होता है तो ये अश्लीलता होती है। यदि हम सार्वजनिक रूप में ऐसा करते हैं तो ये अश्लीलता होती है, कहीं भी जाते हैं हमारे मन में ऐसे विचार रहते हैं तो ये अश्लीलता होती है ना। तो इस अश्लीलता को आपको अपने मन से रिमूव कर देना है, रब कर देना है। सूर्य और शुक्र एक साथ रहेंगे, ठीक है ना, 8 मार्च से 15 मार्च तक। तो इसमें आपके साथ कहीं ना कहीं किसी प्रकार का कुछ इंटरनेट पर फ्रॉड हो जाए, कुछ आपकी पिक्चर्स ब्लैकमेलिंग का कुछ सिस्टम हो जाए, कुछ पिक्चर आपकी लीक हो जाए, या आपसे कुछ ऐसी गलती हो जाए जिसका कि खामियाजा आपको आगे जाकर के भुगतना पड़े। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए कह रहे हैं भैया, हम किसी एक के लिए विशेष नहीं कह रहे, दोनों के लिए ही दिक्कत हो सकती है। लेकिन शुक्र पीड़ित हो रहे हैं सूर्य से, तो स्त्रियों के लिए ज्यादा दिक्कत है, खास इसलिए कहेंगे। हालांकि पीड़ित तो पुरुष भी हो सकते हैं, क्योंकि पुरुष के अंदर भी शुक्र है भैया और स्त्री के अंदर भी शुक्र है, लेकिन कारक जो है शुक्र का वो स्त्री तत्व है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि स्त्रियों को खासा सावधान रहना है भैया। ये जो पश्चिमी संस्कृति है इससे थोड़ा सा दूर हटिए, कुछ भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे कि आपको कल को कहीं पर कोई दिक्कत हो सके, क्योंकि सूर्य और शुक्र है। शुक्र सूर्य क्या है, शुक्र को जला देते हैं, आप अपने शरीर का नुकसान करेंगे। डायबिटिक यदि आप हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, किडनी की आपको दिक्कत है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। सपोर्ट करेंगे शनिदेव, ऐसा नहीं है, लेकिन शनिदेव अभी अस्त है तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। 15 तारीख को सूर्यदेव चेंज होंगे तो 16 तारीख में शनि उदय हो जाएंगे। अब शनि उदय होंगे तो ये आपका साथ देंगे, और शनि और शुक्र एक दूसरे के मित्र हैं, और गोचर की बात करें तो सम
इनमें मित्रता दिखाई देगी, यानी कि ना तो एक दूसरे का बुरा करेंगे और ना ही एक दूसरे का फायदा करेंगे। लेकिन फायदा क्यों करेंगे? क्योंकि शनि के घर में शुक्र आए हैं, और शनि के घर में शुक्र आए हैं तो शनि का कर्तव्य बनता है कि इनको स्वागत करें। तो इसलिए शनि आपके लिए पूर्ण रूप से लाभकारी कार्य करेंगे, शुक्र लाभकारी कार्य करेंगे। कब? जब आप वासनात्मक क्रियाओं में ना फंसें। भाग्य का साथ इस दौरान आपको पूर्ण रूप से मिलता रहेगा। ये आपके लिए इसलिए भी अच्छा है क्योंकि आपके बुध जो है वो फिलहाल नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, तो शुक्रदेव आपको काफी हद तक संभाल लेंगे, क्योंकि भाग्य का साथ आपको दिला देंगे और वहीं से धन की भी व्यवस्था आपकी कराते रहेंगे शनि और शुक्र की युति। अब इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो 12वें स्थान पर पड़ेगी। 12वें स्थान में शुक्र की जो दृष्टि होती है वो अति विशिष्ट कारक होती है। तो ऐसे समय में आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती है, विदेश से आप जुड़ सकते हैं। विदेश में कोई आपने काम किया है, उसे प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो वो काम आपका हो जाएगा। सूर्य भी अपने घर को देख रहे हैं, है ना। लेकिन सूर्य और शुक्र यानी कि 15 मास तक आपको इस मामले में सावधान रहना होगा। बाकी तो आप सभी लोग बहुत सज्जन हैं, बहुत समझदार हैं, हर चीज को समझते हैं, है ना। और कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है ये 1-2 दिन पहले से ही शुरू हो चुकी होगी, तो थोड़ा सा हम पर भी ध्यान दीजिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो हमें हाँ ना में उत्तर दीजिए कि हाँ शुक्र गुरु जी या मित्र जी कहा करें, गुरु जी नहीं मित्र जी, कि हाँ ऐसा हमारे साथ हुआ था कि कहीं ना कहीं हमारे साथ कुछ फ्रॉड हुआ, लेकिन हम संभल गए। एकदम से फ्रॉड होने के चांसेस थे, हम संभल गए। वो किसी तरह का फ्रॉड है, उसको मत खोलिए, सार्वजनिक करना उसको उचित नहीं है, हम समझ जाएंगे, ठीक है ना। इस चीज को जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके भैया आप लोगों के लिए राशिफल हम बनाते हैं। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के तो लग्नेश ही शुक्रदेव होते हैं और भैया अष्टमेश भी शुक्रदेव होते हैं। तो अष्टमेश और लग्नेश दोनों का ही पंचम भाव में जाना आपके लिए बड़ी शुभ स्थिति बनाएगा। प्रेम संबंधों में 8 मार्च से 15 मार्च तक धोखे की स्थिति, किसी और के प्रति आकर्षित आपके पार्टनर का हो जाना या आपका हो जाना, इस तरह की स्थिति रहेगी। 15 तारीख के बाद आपका प्रेम आपको मिलेगा। अगर बीच में ना गड़बड़ाए, आपने दोनों एक दूसरे का ख्याल रखा, आपकी कदम ना बहके, तो यहाँ पर बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आपकी सिक्स सेंस कहीं ना कहीं यहाँ पर जागृत हो जाएगी। शादी की बात चलाए तो शादी की बात हम कहेंगे कि अभी मत चलाइए, शादी की बात बाद में चलाना। अभी तो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। आप एक दूसरे से जीवन में क्या क्या एक्सेप्ट करते हैं, उन चीज़ों को समझिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्यक्तित्व में आपके निखार आएगा। कहीं ना कहीं लग्जरियस चीज़ों को लेने की आपकी इच्छा होगी, अपने ज्ञान के बल पर उन लग्जरियस चीज़ों को आप ले सकेंगे। आपकी धन की आमद बढ़ेगी, धन आपके पास भरपूर इस दौरान रहने वाला है। शिक्षा में किसी तरह की कोई दिक्कत थी वो समाप्त हो जाएगी, लेकिन 8 मार्च से 15 मार्च तक की दिक्कतें रहेंगी भैया। गर्भवती स्त्रियों को भी ध्यान रखना है। 8 मार्च से 15 मार्च तक का समय आपके लिए उचित नहीं है, तो पूरी सावधानी आपको रखनी होगी। उसके बाद समय अच्छा आएगा, क्योंकि सूर्य देव जो है वो 6ठे स्थान में आ जाएंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। शुक्रदेव को और ज्यादा बलि करने के लिए क्या करें? कपूर के तेल को स्नान के पानी में डाल करके उससे स्नान करना शुरू कीजिए। शुक्रदेव आपके और अच्छा फल देंगे। या फिर माता रानी को प्रत्येक शुक्रवार को 108 मकानों की एक माला बना लीजिए सफेद धागे में, और उसको माता रानी को भेंट कीजिए। इससे भी आपके शुक्रदेव मजबूत होंगे। शुक्रदेव को मजबूत होने से धन, संपत्ति, सुख, वैभव, प्रेम सब कुछ आपको मिलने वाला है। आप बहुत ही इस गोचर में भाग्यशाली राशि दिखाई देते हैं। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि में सप्तमेश और द्वादशेश होते हैं शुक्रदेव। तो द्वादशेश और सप्तमेश का चतुर्थ स्थान में जाना भैया बहुत शुभ होगा। बड़ा ही शुभ समय आपके लिए रहेगा शुक्रदेव का चतुर्थ स्थान में रहना। सबसे पहले तो भूमि, भवन, वाहन का सुख आपको ये दिलाएंगे। माता को कोई दिक्कत थी तो वो दिक्कत दूर होगी। हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, सूर्य और शुक्र मिल रहे हैं, तो 8 मार्च से 15 मार्च तक अपनी माता का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि इस बीच में उनको दिक्कत हो सकती है। यदि वो डायबिटिक हैं, यदि वो हार्ट पेशेंट हैं, तो उनका पूरा ध्यान आपको 8 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक रखना होगा, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। हाँ, उसके बाद समय बड़ा ही शुभ होगा। हर तरीके से लग्जरियस लाइफ आप जिएंगे। भूमि, भवन, वाहन का सुख आपको मिलेगा। कोई लग्जरी आइटम आप खरीद सकते हैं। विदेश यात्रा आपकी हो सकती है। अपनी पत्नी से बहुत आपका प्रेम बढ़ जाएगा। लेकिन 8 मार्च से 15 मार्च के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आपके
आपके पार्टनर के हो सकते हैं, तो इस चीज़ को आपको दूर करना है, एक दूसरे को समझना है, ठीक है ना। उसके यदि आपने संभाल लिया 8 मास से 15 मास तक का समय, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, प्रेम आपका बहुत बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन की दिक्कतें आपकी समाप्त होंगी, विदेश यात्रा आपकी होगी, विदेश से लाभ आपको होगा, यानी कि हर तरीके से गोचर आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। बिजनेस आपका चलेगा, नौकरी नहीं थी तो नौकरी आपको मिल जाएगी, कैरियर में आप आसमान को छुएंगे। यह जो गोचर है शुक्र का, यह बहुत ही बेहतर आपके लिए हो रहा है। आप बहुत ही भाग्यशाली राशि हैं शुक्र गोचर प्रभाव के कारण। अब बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि में एकादशेश होते हैं और खष्टेश होते हैं शुक्रदेव, अर्थात छठे स्थान के और 11वें स्थान के मालिक, जो कि तृतीय स्थान में जाएंगे। तो भैया आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि धार्मिक गतिविधियों से बिल्कुल भी जुदा नहीं होना। माता रानी की आराधना करते रहिए, महालक्ष्मी की आराधना कीजिए, हो सकता है तो वैभव लक्ष्मी माता के व्रत आपको करने चाहिए, इससे शुक्र भगवान की, माता रानी की कृपा आपको प्राप्त होगी। और दूसरी बात, धन आपको चाहिए तो आलस्य को त्यागना होगा भैया, क्योंकि थर्ड स्थान में शुक्र देव आ गए हैं, तो ये आलस्य आपको देंगे। तो यदि आपने आलस्य को त्याग दिया तब तो ये धन की पूरी आपके ऊपर झड़ी लगा देंगे। और यदि आलस्य करते हैं, सूर्योदय के काफ़ी देर बाद उठते हैं, हर टाइम मन महसूस से के रहते हैं, खुशी को आप जैसे भूल से गए हैं या फिर खुशी महसूस नहीं कर पा रहे, तो नोट कीजिए आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित होंगे। फिर शुक्र के उपाय कीजिए। उपाय क्या करें? माता रानी के मंदिर में प्रत्येक शुक्रवार जाएं, 108 मखाने लें, उसके सफ़ेद धागे में माला बना लें और वो माता रानी को भेंट करें। मखानों की खीर प्रत्येक शुक्रवार को माता रानी को दें, इससे आपका शुक्र मजबूत होगा। धर्म स्थान पर शुक्र देव की दृष्टि है, तो धार्मिक गतिविधियों में प्रतिभाग करें। शुक्रवार को मंदिर में जाएं माता रानी के, बुधवार में मंदिर में जाएं माता रानी के और उनको भोग लगाएं मीठी चीज़ों का। तो इससे आपके लिए ये अच्छी स्थिति बनेगी। इनकम के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। पुरुषार्थ के बल पर आपको धन मिलना ही मिलना है, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, बस पुरुषार्थ करना बहुत आवश्यक है। धनु के बाद बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि पर अंतिम 7.5 चल रही है, जो कि 29 मार्च 2025 को समाप्त होगी। आपकी कुंडली में शुक्रदेव की बात करें तो पंचमेश होते हैं और दशमेश होते हैं, बहुत ही कारक होते हैं मकर राशि में, मकर लगन में शुक्रदेव। तो भैया इनका जो गोचर होगा वो सेकंड हाउस में हो रहा है, ठीक है। तो 8 मार्च से 15 मार्च तक अपनी जुबान पर लागू रखना होगा, लगाम लगाना होगा। किसी के कहने में आकर के अपने कुटुंबीजनों से नहीं लड़ना 8 मार्च से 15 मार्च तक। उसके बाद आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 15 मार्च को जैसे ही सूर्यदेव यहाँ से हटेंगे तो आपकी वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी, गुस्सा आपका शांत हो जाएगा, आपको पूर्वाभास होने लगेगा घटनाओं का पहले से, मतलब बहुत अच्छा रहेगा। धन के मामले की बात करें तो धन आपके पास बहुत अच्छा आने वाला है। इतना धन आएगा कि भैया खर्च करने के अलावा जोड़ भी सकेंगे। लग्जरीज लाइफ पर आप ना कहीं खर्च करेंगे। कैरियर में आपके एकदम से उछाल आएगा, चाहे आप नौकरी में चाहे व्यापार में। संतान आपकी बात मानेगी, संतान सुख आपको मिलेगा, प्रेम सुख आपको मिलेगा। और कहीं ना कहीं आपका प्रेम शादी की ओर अग्रसर होने के चांस इस गोचर काल के दौरान बढ़ेंगे। शुक्रवार को और मजबूत करने के लिए, शुक्रदेव को मजबूत करने के लिए, महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए शुक्रवार को माता रानी के मंदिर में जाएं, उन्हें मखानों की खीर का भोग लगाएं और भैया वहीं पर बैठ करके श्री सूक्तम का पाठ करें, तो आपको बहुत ज्यादा धन यह गोचर देगा। यदि आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित नहीं है, शुक्र नीच के नहीं है, तो यह गोचर आपके लिए वास्तव में बहुत अच्छा है। शनि की अंतिम 7.5 में ये गोचर आपको बहुत कुछ देने वाला है। 30 मार्च तक का समय, 8 मार्च से 30 मार्च तक का समय आपके लिए बड़ा ही शुभ रहने वाला है। अब कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि पर 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है, जो कि 29 मार्च 2025 को समाप्त होगा। उसके बाद तृतीय चरण शुरू होगा। तो आपकी कुंडली में भाग्येश होते हैं शुक्रदेव और चतुर्थेश होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कारक होते हैं। और इस 7.5 में ये आपको बहुत बड़ी सौगात देने के लिए आए हैं आपके लग्न में बैठ करके। तो लग्न में सूर्य और शुक्र बैठेंगे। तो 8 मार्च से 15 मार्च तक अपने दाम्पत्य का ख्याल रखना है। पत्नी पर शक नहीं करना, पत्नी है तो पति पर शक नहीं करना, दोनों में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है भैया दाम्पत्य में। हाँ, 15 मार्च तक का समय आपने, 8 से 15 मार्च तक का समय निकाल लिया, आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं हुआ, आप कहीं नहीं बहके, आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, तो भैया यह समय आपके लिए बहुत उच्च का होने वाला है। भाग्य का साथ मिलेगा हर कदम पर। 7.5 में जो चीजें आपसे छूट गई थी वो आपको दोबारा से मिलेंगी इस गोचर काल के दौरान। कोई नया कार्य आपका हो जाएगा। माँ का स्वास्थ्य खराब था, माँ का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। भूमि भवन वाहन का सुख आपको मिलेगा। अब तक जिन सुखों की तलाश में आप भटक रहे थे, वो शुक्रदेव शनि के साथ बैठ करके आपको वो सभी सुख दिला देंगे।
ध्यान रखिएगा, शुक्र का गोचर आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा, क्योंकि चतुर्थेश भी हैं शुक्रदेव आपके, और आपके शुक्रदेव जो है वो नवमेश भी हैं। तो हर जगह से भाग्य का साथ आपको दिलाएंगे, सुखों की प्राप्ति आपको कराएंगे। नींद आपकी उड़ गई तो नींद आपकी अच्छी हो जाएगी। पैरों में दर्द था, कमर में दर्द था, तो वो दूर होगा। खुशी को आप भूल गए थे, मायूस से रहने लगे थे, तो वो मायूसी आपकी ये शुक्रदेव दूर कर देंगे, हर तरीके से आपका कल्याण करेंगे। मतलब कुल मिलाकर के बहुत ही गजब आपके लिए राशिफल रहने वाला है। जिन लोगों के कुंडली में शुक्रदेव नीच के हैं, या फिर कुंभ राशि वालों के जिनके शुक्रदेव पीड़ित हैं, उन लोगों को सिद्ध करा करके शुक्रमणि धारण करनी है। यदि आप शुक्रमणि सिद्ध चाहिए आपको, तो जो स्क्रीन पर नंबर है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। तो आपको शुक्रमणि का पूरा बता देंगे किस प्रकार से आपको शुक्रमणि मिल सकती है और आप उसका पूर्ण रूप से लाभ उठा सकते हैं। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि पर 7.5 की प्रथम ढैया शुरू हो चुकी है, ठीक है ना। तो अब आपकी कुंडली में खष्टेश होते हैं और तृतीयेश होते हैं। इस राशि में शुक्रदेव ज्यादा कारकत्व में नहीं होते, लेकिन ये अति विशिष्ट घर में बैठे हैं, 12वें घर में बैठ गए हैं। तो यहाँ पर आपको गुप्त ज्ञान ये कराएंगे। साधनाओं में हैं आप, तो साधनाओं की आपको कहीं ना कहीं साधनाओं में सफलता दिलाएंगे। यदि आप पराक्रम को भूल गए थे, जैसे कि 7.5 चल रही है, तो उसमें आदमी कहीं ना कहीं अंदर से मन टीस में भर जाता है, चिंता सी उसे सताने लगती है, तो वो चिंताएं आपके यहाँ पर दूर करेंगे। आपके अंदर कोई छुपी हुई प्रतिभा है उसको उभारेंगे, जैसे कि गायन की, कला की, चित्रकारी की, वाद्य यंत्र बजाने की। ये जो भी चीज़ें आपकी छुप गई थी उनको ये निकालेंगे और आप उन चीज़ों में इंटरेस्ट लेंगे, उनसे आपको सुकून भी मिलेगा। विदेश यात्रा आपकी ये कहीं ना कहीं करा सकते हैं, विदेश से अर्निंग आपको कहीं ना कहीं ये करा सकते हैं। आपके अष्टमेश भी होते हैं शुक्रदेव, तो अष्टमेश शुक्रदेव का 12वें स्थान में जाना इसलिए हम अच्छा कहेंगे क्योंकि अष्टम भाव गुप्त ज्ञान है, और गुप्त ज्ञान आपको कहाँ से मिलेगा, तो बाहर से। तो जो आपका जन्म स्थान है, या तो वहाँ से बहुत दूर से, या फिर विदेश से कहीं ना कहीं कुछ आपको ऐसा ज्ञान मिलेगा, कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा दिव्य पुरुष, कोई ऐसी दिव्य स्त्री मिलेगी जो कि आपकी जीने की राह को बदल देगी। और इन शुक्र को और मजबूत कैसे करेंगे, तो प्रत्येक शुक्रवार को माता रानी को मखानों की खीर का भोग लगाइए, इससे आपका कल्याण होगा। राशिफल अच्छा लगा तो भैया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और राशिफल को पूरी तरीके से शेयर कीजिए। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।